जो कि होम्योपैथिक की सबसे बेस्ट फैटी लीवर की दवा है। तो दोस्तों, फैटी लीवर की ये सबसे नंबर 1 होम्योपैथिक मदर टिंचर है, कालमेघ एंड्रोग्राफिक पेनिकुलाटा। फैटी लीवर आमतौर पर शुरुआत में जब होता है तो उसको आप अपने खाने से मैनेज कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज से इसको रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दवाओं से और एक्सरसाइज से अगर आपका फैटी लीवर कम नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, या ये बहुत क्रोनिक हो गया है, बहुत दिनों से आपको फैटी लीवर है, तो आप इसमें कालमेघ मदर टिंचर यूज़ करा। इसी तरह कालमेघ लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, हिपेटोमेगाली हो जाए, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए, फैटी लीवर हो, जॉन्डिस हो, या आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उसमें भी आप दे सकते हैं। तो चेलिडोनियम और कालमेघ में डिफरेंस बस यही आपको करना है कि कालमेघ फैटी लीवर में प्रेफरेंस दें, चेलिडोनियम को जॉन्डिस में प्रेफरेंस दें। कालमेघ एंडोग्राफिक पेनिकुलाटा, अगर आपको भूख कम लगती है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में आपको बराबर दर्द होता है, अगर आपकी लीवर साइड में बराबर दर्द होता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगती, तो आप इसमें ये कालमेघ दे सकते हैं। वो छोटे बच्चे जिनको जॉन्डिस हुआ है और जॉन्डिस के बाद वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाए, उनकी भूख अच्छे से नहीं लग रही है, या खाना देख कर जिनको उल्टी आती है, या जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो उसमें आप कालमेघ दें। कालमेघ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। छोटे बच्चे हों, चाहे वो 1 साल के हों, चाहे 10 साल के हों, अगर उनको आंखों में पीलापन आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेट उनका ख़राब रहता है, तो आप उसमें कालमेघ भी दे सकते हैं। तो कालमेघ का जो सिम्टम है वो आमतौर पर लीवर से रिलेटेड ज़्यादा है, लेकिन इसका एक सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है कि ये फीवर में भी दी जाती है। जो बुखार पुराना हो गया है, या बुखार बार बार अगर आता है, मलेरिया का बुखार अगर आपको बार बार आ रहा है, टाइफाइड बुखार हो रहा है, तो उसको उसको सिस्टम को तोड़ने के लिए, जो बार बार बुखार आ रहा है उसको तोड़ने के लिए भी कालमेघ दे सकते हैं। अगर लीवर की वजह से बुखार आ रहा है, ठंडक दे के, जाड़ा दे के बुखार आता है, फिर गर्मी लगती है, फिर पसीना आता है, तो इसमें आप कालमेघ दें। बुखार के बाद, मलेरिया के बाद या टाइफाइड के बाद अगर आपकी कमज़ोरी नहीं जा रही है, भूख नहीं लग रही है, तो आप उसमें कालमेघ दें। कालमेघ एंड्रोग्राफिक पेनिकुलाटा मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करती है। ये आपके जो ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, वो इन्फेक्शन को साफ़ करती है, जिसकी वजह से आपको चेहरे पे दाने हो रहे हैं, बॉडी में दाने हो रहे हैं, तो ये उस इन्फेक्शन को साफ़ करती है। ब्लड प्यूरीफायर का भी ये काम करती है। ब्लड प्यूरीफायर के लिए भी आप कालमेघ दे सकते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अगर आपको पाइल्स की शिकायत हो रही है, तो उसमें भी ये काम करती है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसमें भी ये काम करती है। लेकिन ये सब दवाओं के सिम्टम तो आपको हर लीवर की दवाओं में मिलेंगे, चेलिडोनियम में भी मिलेंगे, कार्डियस मर में भी मिलेंगे, और कालमेघ में। लेकिन कालमेघ में प्रेफरेंस आप दें कि फैटी लीवर अगर है, या बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है, या मलेरिया बुखार या टाइफाइड बुखार हो रहा है या नहीं, या उस बुखार के बाद कमज़ोरी आ रही है, या भूख नहीं लग रही है, थकावट हो रही है, तो उसमें आप बेहतरीन ये कालमेघ काम करती है। कालमेघ से एक पेशेंट मैंने बहुत ही अच्छा क्योर किया था, जिस पेशेंट को, वो करीब 20-22 साल का लड़का था, जिसको पेट में दर्द बराबर होता था। पेट में यहाँ दर्द होता था और गैस की हल्की फुल्की शिकायत, और यहाँ जलन होती थी। वो तमाम से इलाज करा चुका था, लेकिन उसका पेट का दर्द सही नहीं होता था। महीने में 2-3 बार उसको इस तरह की कंडीशन होती थी, तो वो एंजाइम वगैरह जो डाइजेस्टिव हैं वो सब लेते थे, तो उनको कुछ दिन के बाद तो आराम हो जाता था, लेकिन ये अटैक बार बार होता था। तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और एम्स हॉस्पिटल में भी दिखलाया, तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, ये सिर्फ सोचते हैं, ये टेंशन लेने से, सोचने से हो सकता है। तो वो उस हिसाब से उनको ब्रेन के हिसाब से कोई दवा दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसका ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने इस लड़के को बहुत बड़े सर्जन को दिखलाया, उसने बताया कि आपको जो है अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स का दर्द होता है, अपेंडिक्स की वजह से ही आपको ये पेट में दर्द होता है।
तो इन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया, अपेंडिक्स निकलवा लिया। कुछ दिन तक तो सही रहा, लेकिन फिर वही इसको दर्द होने लगा। फिर महीने में 2-3 बार उसको यहीं दर्द होता था, और जब दर्द होता था वो पेशेंट चुपचाप जाकर लेट जाता था और 3-4 घंटा लेटा रहता था। उसके बाद जब उठता था तो उसका दर्द से हो जाता था। तो इस तरह से उसके माँ बाप, घर वाले बहुत परेशान थे कि इनको क्या हो गया, इसको क्यों बार बार दर्द होता है। तो वो मेरे पास लेकर के आए, तो मैंने उनका केस देखा और सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन उनके अल्ट्रासाउंड में एक सिर्फ प्रॉब्लम थी कि फैटी लीवर था, हिपेटोमेगाली था और फैटी लीवर। आमतौर पर इसको लोग इग्नोर करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक कोई भी दवा देने की ज़रूरत नहीं है फैटी लीवर। तो बिल्कुल बात सही है कि फैटी लीवर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये तो आप वो खाने पीने में परहेज़ भी कर लें, एक्सरसाइज कर लें तो ठीक हो जाता है। लेकिन इस पेशेंट को मैंने जब पूछा कि इसने बताया कि नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते, एक्सरसाइज इनका मन नहीं करता, ये सुस्त रहते हैं, डल रहते हैं, खाते पीते हैं, आराम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते थे। फिजिकल वर्क इनका बहुत कम था, वेट भी इनका ज़्यादा था। तो उस बेसिस पर मैंने सिर्फ फैटी लीवर देखा और वो पेशेंट का माइंड सिम्टम लिया कि वह सुस्त रहता है, खाने पीने में परहेज़ नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता। तो उस बेसिस पे मैंने इसको कालमेघ चलाया। तो कालमेघ करीब 3 महीना देने के बाद पेशेंट को बहुत ही आराम मिला और उसको जो दर्द हर महीने 3 महीने में एक बार होता था वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने 1 साल के बाद भी इसके पूछा तो उसने बताया कि बहुत ही रेयर साल में 1-2 बार शायद दर्द हुआ था, इसके बाद फिर नहीं हुआ, लेकिन वो भी इसका अटैक बहुत ही हल्का था। तो इस तरह के सिम्टम में भी अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसमें कालमेघ दें। तो दोस्तों, ये लीवर की एक बहुत ही अच्छी दवा है कालमेघ, इसको आप ज़रूर यूज़ करें, अपने घर में ज़रूर रखें। चैलिडोनियन जैसा मैंने पहले बताया वो रखें और कालमेघ भी रखें। सिम्टम जो बता रहा हूँ उस सिम्टम के बेस पे आप दें तो बहुत ही अच्छा काम करें। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक और लीवर की दवा बताऊँगा, कार्डियोस्मार, बहुत ही अच्छी लीवर दवा है। तो इसी तरह मेरे वीडियो को आप देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।